तो दोस्तों ड्रामा नश्तर क्या एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है, आज हम इस पे बात करेंगे। इस ड्रामे में मैंने 3 वीडियोस बनाई थी, ठीक है। जब इसके टीजर आ रहे थे तो मैंने साथ साथ जितनी बातें आपको बताई वो सारी की सारी सच साबित हो रही हैं। मैंने लास्ट जो रिव्यू किया था उस पे मैंने आपको बताया था कि जो पहली एपिसोड होगी उसके अंदर 70% हमारे शाह दाऊद का इंट्रो दिखाया जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। बाकी 15% दिए जाएंगे तमसील को और बरेरा को। हम कुछ कुंडलियों से कुंडलियां मिलाएंगे जिससे ये साबित होगा कि क्या ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर है शेर की तरह या फिर एवरेज टाइप जाएगा। आपको दिखाया जाता है कि पहली एपिसोड में 2 पार्टीज जो है वो की गई। पहली पार्टी जो थी हमारे शाह दाऊद की वो थी जनाब बीच पे और दूसरी उसके घर में। बीच वाला सीन आपको याद होगा जिसमें हमारा जो अरबाज खान है वो पहुंचता है और बचपन के दोस्त है, ठीक है। उसने तमसील को बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम आगे भाग रही हो, ठीक है, और हम बचपन के दोस्त हैं और तुम मेरे इतने करीब होकर अब मुझे धोखा दे रही हो, और वो बहुत सारी बातें कर रहा था। जिसके बाद उसको थप्पड़ मारा तमसील ने। या मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक अनरियल चीज थी। शाह दाऊद की पार्टी है, वहां पर आपका दोस्त जो बचपन का दोस्त है, ठीक है, वो आपसे अगर इस तरह की बात कर रहा है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मैंने उसको कूल कैसे करना है, मैंने उसको समझाना कैसे है। ये जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो इतने सालों की और आप थप्पड़ का उसको जवाब दें, ऐसा नहीं होता। फिर हमारा जो शाह दाऊद है वहां पर आता है और एक मुक्का वो लगाता है और उसको फिर अपनी पार्टी से निकाल देता है। मैं एक चीज यहाँ पर देख रहा था, जो अरबाज खान है, सॉरी खान मैं खुद से लगा रहा हूँ, अरबाज का जो रोल है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जो कन्वर्सेशन थी उसकी शाह दाऊद के साथ बहुत कमाल की थी। उसने बोला कि तुम इस तरह से बीच में बात नहीं कर सकते, ये हमारा आपस का मामला है, हम अच्छे दोस्त हैं और ये हमारा पर्सनल मैटर है। जिसके बाद शाह दाऊद को ये जताना पड़ा भाई कि तुम मेरी पार्टी में हो, मेरी जमीन पे खड़े हो, मेरे घर खड़े हो और तुम यहाँ से जा सकते हो और अगर तुमने यहाँ पर रहना है तो मेरी मर्जी के साथ रहना होगा। तो जिसके बाद वो बेचारा चला जाता है, जहरी सी बात है। फिर वो वहां पे रुक के क्या करता, दानिश तैमूर का जो आप लोगों ने औरा दिखाया जो कि रियल में भी है। भाई मैंने जो पिछली वीडियो बताई, एक बात यहाँ पर ऐड करना जरूरी है कि लोग मेरे पीछे पड़ गए भाई साहब के तुम दानिश तैमूर से जेलस होते हो, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो। भाई मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जो लोग मुझे प्रॉपर देख रहे हैं वो ये कभी बात नहीं करेंगे कि मैं दानिश तैमूर से जेलस होता हूँ। भाई हम तो बेसब्री से उसके ड्रामे का इंतजार करते हैं, तो ये तासर देना बिल्कुल गलत है कि मैं उससे जेलस होता हूँ। भाई मैंने क्यों जेलस होना है, वो हमारा इतना बड़ा सुपरस्टार है, उसने इतने बड़े बड़े ड्रामे दिए हैं और मैं खुद उसके ड्रामे बड़े शौक से देखता हूँ भाई, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। खैर अरबाज खान चला जाता है, जिसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जो तमसील है उसने पहली एपिसोड से इसको प्रपोज कर दिया हुआ है, बल्कि पहले से किया हुआ है कि सब कुछ तुम हो मेरे और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, और एक बात आप माइंड में रखें कि अगर तो मुझे ना मिले तो फिर सब कुछ तहस नहस, ऐसी बातें कर रही थी। अब आप कहोगे कि ये बात उसने की नहीं है, भाई आगे जाके यही होना है, क्योंकि नईमा भट्ट जो है उसकी अदाकारी कमाल की है, उसके डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स कमाल के हैं भाई। तो ये अरबाज को और हमारे इस शाह दाऊद को काफी तंग करने वाली है। फिर एक और पार्टी की बात करते हैं जो कि शाह दाऊद ने अपने घर में रखी। ये वो घर है जिसमें शदाई ड्रामा फिरोज खान इस घर में रहते थे, ठीक है, आपको अच्छे से याद होगा। तो शदाई की शूटिंग खत्म हुई और उसके बाद जो नश्तर है उसकी शूटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो शाह दाऊद के जो वाले साहब है दस्तूर अली खान बहुत ही कमाल के इंसान थे, बड़े रोब और दबदबा वाले बंदे थे वो, और दिखाया गया, बल्कि उसके नौकर ने ये बताया कि जब तुम बैठते थे या जब तुम बोलते थे तो पूरी दुनिया चुप हो जाती थी, तो अब ये हालत हो गई है कि आप अपनी उंगली नहीं हिला सकते। मतलब वो बीमार है तो बेटा अपने बाप की बहुत ज्यादा कदर करता है, और जाहिर सी बात है जो कुछ इस वक्त शाह दाऊद को मिला है वो उसके अपने बाप दस्तूर अली खान की वजह से मिला है। वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग किरदार दिखाया गया जो कि उसके सेक्रेटरी का है, जो उनका मुंशी बना हुआ है और पूरे घर की जितनी भी जिम्मेदारी है वो संभाल रहा है और सारे काम वो करवा रहा है। मतलब शाह दाऊद के बाद उसके घर का जो बॉस है वो इंसान है जिसने अंगूठी चोरी कर ली और उसने फिर दूसरे मुलाजिम की पॉकेट में डाल दी और उसको अब मार रहा था, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो किरदार है और आगे जाके आपको बड़ा ही वो हैरान करने वाला है और शाह दाऊद को भी बड़ा परेशान करने वाला है। और इस घर के अंदर जो नौसत फैलाएगा वो यही किरदार होगा। इस घर के अंदर जो लड़ाई झगड़े करवाएगा और हमारे शाह दाऊद को परेशान करेगा, उसको गलत फहमियों में डाल देगा, वो यही किरदार है। और उसके साथ उसका अरबाज, आगे जाके अरबाज और उसका कैम्बो हो जाएगा, ये आप बात माइंड में रखें। अभी आने वाली स्टोरी के बारे में मेरे पास बहुत सारी प्रेडिक्शन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी एपिसोड देख लूँ, फिर 1-2 मजीद एपिसोड देख लूँ, उसके बाद हम इसकी प्रेडिक्शन करें बाकिला तौर पर। क्योंकि अभी तो लगता है ना कि भाई ये क्या एपिसोड है यार, मैं कहूँ कि भाई आने वाली एपिसोड में ये होगा, आने वाली कहानी के अंदर ये होगा, तो थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। तो उसके बाप को दिखाया गया और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बीमार रहेगा
या यहीं से ऊपर चला जाएगा, वो ठीक हो जाएगा और एक दिन वो सारी बातें अपने बेटे को बताएगा कि फला फला इंसान क्या करता रहा है और घर में क्या होता रहा है। अब हम अगर बरेरा इजाज की बात करें भाई साहब, तो एक खुददार लड़की दिखाई गई है और हमेशा हर ड्रामे की तरह एक ऐसी लड़की जो कमजोर होती है लेकिन गैरतमंद होती है, अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। उसका जो बाप होता है वो भी बड़ा ही खुददार होता है और जैसे दिखाया भी गया कि उसने कहा कि मैं अपनी बेटी को शाह दाऊद के पास नहीं भेजूंगा, वो भी इसलिए कि वो जाके वहाँ माफी मांगे और चेक ले। अब एक कोई सेमिनार होगा किसी उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पर ये बरेरा पढ़ती है और जाहिर सी बात है जितना पावरफुल दिखाया गया हमारे दानिश तैमूर एज आ शाह दाऊद को, तो वो बहुत सारे कॉलेज चला रहा होगा, वो बहुत से यूनिवर्सिटी चला रहा होगा जहाँ पर उसका पैसा चलता है, ठीक है, वो जमीनों तक डोनेट कर रहा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो वहाँ पर ये आया उसकी यूनिवर्सिटी में गालबन और वहाँ पर जो इनामात थे वो तकसीम कर रहा होता है। तो जो बरेरा है वो उससे इनाम नहीं लेती, ठीक है, उससे अवार्ड जो है वो नहीं लेती। तो जाहिर सी बात है फिर शाह दाऊद को गुस्सा आया कि इसने मुझे समझा क्या है। तो मुझे लगता है यहाँ पर मसला ये बना है कि जब बरेरा डोनेशन के लिए खड़ी होती है सड़क पे और वहाँ पर शाह दाऊद आता है तो वो बस उसको देखता रहता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग सीन था कि शाह दाऊद जैसा बंदा उसको गौर से क्यों देख रहा था। अनमोल बलोच जो है वो कुछ अलग तो नहीं लग रही थी, तो इतनी लड़कियां जो उसके आसपास हैं शाह दाऊद के, जो उसके लिए पागल हैं, वो उनको मुंह नहीं लगाता। लेकिन जैसे ही उसने बरेरा को देखा तो वो देखते ही रह गया, जिसके पास को याद ही रहा कि मैंने डोनेशन करनी है, क्या करना है, वो चला गया। और वहां पर जो बरेरा है उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने ये कहा है कि बड़ी तो गाड़ी है लेकिन दिल छोटा है। तो कहीं ना कहीं जाके उसके माइंड में एक इसका नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो उजागर हो रहा है कि ये आदमी ठीक नहीं है। तो यही वजह है कि उसने एक बहुत बड़ी चवल मारी और उसने कहा कि मैंने इसके हाथ से इनाम नहीं लेना, जिसके बाद इन दोनों की जंग छिड़ गई और इसका मामला बन गया। और फिर आपको बाद में दिखाया जाएगा कि जो बरेरा है वो उसको थप्पड़ भी मारेगी, आने वाली कहानी की बात कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ी फजूल सी चीज है, सही है। अगर एक इंसान आपको अहमियत दे रहा है बगैर किसी वजह के, बगैर किसी लालच के, तो आप उसको थप्पड़ मारोगी, ऐसा नहीं होता। और इसी थप्पड़ की बुनियाद पर ये ड्रामा आगे चलेगा और फिर हमारे दानिश को मोहब्बत हो जाएगी। ओवरऑल पहली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही कमाल की थी, बहुत अच्छी डायरेक्शन की गई है। वो सीन जो वो बोर्ड पे आ रहा होता है, बीच के ऊपर आ रहा होता है, पार्टीज में उसकी एंट्रीज हो रही हैं, घर में आ रहा है, लोग आगे पीछे हैं, गाड़ियां हैं, गार्ड्स हैं, ठीक है, लॉकर चाकर काम कर रहे हैं। फिर अरबाज का किरदार बहुत ही कमाल का है। उसके बाद जो नईमा भट्ट है, तमसील उसका बहुत ही एक हैरान कुन किरदार है और उसका जो बाप है आई थिंक महमूद असलम होगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है और बिल्कुल ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर साबित होगा, ये मैं आपको कभी से बता रहा हूँ। और जो लोग बात कर रहे हैं ना कि भाई दानिश तैमूर को अलग क्यों नहीं करते, भाई जिस किरदार के अंदर लोग उसको देखना चाह रहे हैं तो वो किरदार क्यों तब्दील करें। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप कोई भी और स्टोरी बना के दे दें जिसपे हमारे दानिश ने पहले कभी कोई काम ना किया, उसको आप गरीब दिखा दें और हमेशा लास्ट एपिसोड तक गरीब ही रहे, तो मैं आपको बता दूं कि उस ड्रामे की जो रेटिंग है, उस ड्रामे की जो व्यूअरशिप है वो नीचे चली जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो भाई उसको देखना ही ऐसा चाहते हैं लोग कि अच्छी ड्रेसिंग हो, अमीर हो, गाड़ियां हो, पैसा हो और फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आए और फिर प्रॉपर उस ड्रामे की जो कहानी है वो आगे चल पड़े। तो उसकी जो ऑडियंस है वो जो चाहती है दानिश वो ही दे रहा है। तो अब इस ड्रामे के अगर व्यूज मिलियंस में जा रहे हैं, 15 मिलियन 20 मिलियन हर एपिसोड पे, तो फिर और क्या चाहिए आपको, क्या करे दानिश। और जब लोग इसके इस किरदार से उतार जाएंगे, व्यूज डाउन हो जाएंगे, तो उसके बाद कुछ नया कर लेगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या बरेरा उसके ऑफिस जाएगी चेक लेने के लिए या नहीं जाएगी, उसका बाप क्या कहता है, क्या सोचता है। तो ये सारी चीजें मिला के भाई ड्रामा बहुत ही कमाल का होने वाला है और अगेन कह दूं कि ब्लॉकबस्टर होगा। तो अब इस ड्रामे की हम जब दूसरी एपिसोड देखेंगे तो उस पर मजीद बात करेंगे। तो ड्रामा नश्तर को लेके फिलहाल इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरी में, तब तक के लिए अल्लाह।